वन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। फिर उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल, उसका बेस एड्रेस। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग जब प्रोग्राम में कोई वैल्यू या कंप्यूटर में कोई स्टोर करवा रहे होते हैं तो हम उसको पहले कोई वेरिएबल इस तरह स्टोर करते हैं। कोई वेरिएबल का नाम होता है, उसको कहते हैं कि इसकी वैल्यूज इक्वल्स टू 10 है, तो वो हमारे पास मेमोरी में जाके स्टोर रहती है। ठीक है, फिर आगे हम अगर कोई 2 वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए 2 वेरिएबल, फिर अगर कोई 3 करवानी हो तो उसके लिए 3 वेरिएबल्स, कोई 4 करवानी हो तो उसके लिए 4 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जितनी वैल्यूज़ हम लोगों ने मेमोरी में स्टोर करवानी हो हमें उतने वेरिएबल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, अब आपका कोई 50 या कोई 100 या 150 स्टूडेंट है क्लास में, उन सबका आपको सेव करवाना है नेम या कोई भी डाटा वगैरह करवाना है, तो आप क्या हर डाटा के लिए आप अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? अगर तो इस तरह देखो तो बाकी अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू को सिंगल नेम के साथ स्टोर करनी है। जितनी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतनी आपके वेरिएबल चाहिए होंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा डाटा आपने सेव करवाना है लेकिन आप एक ही नाम पे सेव करवा सको, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाओ जिसमें आप जितना चाहे डाटा सेव करवा लो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम अब देखें कंप्यूटर में जब बस डाटा स्टोर तो इसी तरह होता है ना कि एक हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है, उसमें जाके हमारे पास एक उसका नाम होगा, उसके अंदर जाके हमारे पास 10 सेव हो जाएगा। दूसरा होगा बी, उसके अंदर जाएगा तो इस तरह 20 सेव हो जाएगा। इसी तरह सेव होते हैं ना। तो अरे हमारे पास क्या होती है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये भी है हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है, इस तरह इसमें बॉक्सेस बने होते हैं। ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, जितनी हमने उसको लेंथ दी होती है ये आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या होता है कि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाना होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप मार्क्स इंटर करना चाह रहे हो तो मार्क्स रख लो, कोई भी, मतलब वेरिएबल का कोई एक नाम आप रखते हो, उसी वेरिएबल में फिर आप चाहे जितनी यहाँ पे आप 10 स्टोर कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो। इसमें क्या था, आपको हर वैल्यू के लिए एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसमें आप जितनी मर्जी चाहे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास क्या है कि वैल्यू ही हम इसमें स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास हर वैल्यू के लिए अलग वेरिएबल, इसमें क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यूज़ हम लोगों ने स्टोर करवानी हो, जितनी मतलब वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हो जब हमें स्टोर करवानी हो, वो एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग इस तरह से एक हमारे पास अरे बन जाती है, उसमें हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास अरे ही होती है। ठीक है, अब अरे में होता है क्या है कि हम लोग जब डाटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो हम लोगों ने एक अरे में जो डाटा स्टोर करना है वो एक ही टाइप की होगी। अगर इन टाइप डेटा स्टोर करना है तो एक ही अरे में आएगी। इंट टाइप डेटा में करैक्टर टाइप डेटा कभी भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, साथ में अरे का नेम सेम होता है, जो मार्क्स रख लो, कुछ रख लो, ए रख लो, जो भी आपका दिल चाह रहा है वो रख लो। ठीक है, एक अरे का डेटा टाइप सेम होती है। जो एक अरे होती है वो कलेक्शन होता है या कलेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है विथ सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें एक ही नाम के और एक ही डेटा टाइप का काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा होता है। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास अरे होती है। ठीक है, अरे समझ आ गई। उसके बाद हम आते हैं इसकी डिक्लेरेशन पर। डिक्लेरेशन हमारे पास क्या होती है कि हम उसमें बताते हैं उसकी डेटा टाइप, ये उसका सिंटैक्स है डिक्लेयर करने का। ठीक है, डेटा टाइप, साथ में उसका नेम या आइडेंटिफायर। ठीक है, और साथ में उसकी लेंथ। अब मैं पूरा यहाँ लेंथ नहीं लिख रही, लेकिन आप पूरा लिखना चाहते तो लिखना है। ठीक है, अब डेटा टाइप इंट हो सकती है, करैक्टर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। ठीक है, इंट आगे जो आप उसका नाम रखना चाहिए। आप यहाँ मार्क्स नहीं रखते, यहाँ हम लोग रख लेते हैं BS रख लेते हैं। चलिए, वेरिएबल का नाम BS रख लिया। अब अगर तो आप इसमें इसकी लेंथ डिक्लेयर कर रहे हो तो आपके पास उतनी अरे जो है होगी वो बन जाएगी मेमोरी में। ठीक है, अगर आप ये इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लिखते, आपने इसको खाली छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, तो क्या करेगा कि जितनी वैल्यूज़ आप उसको प्रोवाइड करोगे वो उतनी अरे बना देगा। ठीक है, अब मतलब क्या है कि मैंने इसमें कोई लेंथ बताई नहीं है कि मुझे जो अरे है उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, मैं अगर यहाँ पर कोई मैंने उसको अभी कुछ भी नहीं बनाएगा, वो मेमोरी में कुछ भी नहीं बनाएगा। यहाँ पर एक हमारे पास क्या हुआ है कि मैंने एक अरे बना दी, मैंने उसको उसका लेंथ नहीं बताई। ठीक है, लेंथ मैंने खाली छोड़ दी, एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने मेमोरी में क्या इंटर किया, 10 का बन गया। अब मैंने साथ ही एक और इंटर कर दिया 20 बन गया। अब मैंने साथ ही एक और इंटर कर दिया 30
30 का बन गया, साथ ही एक और इंटर कर दिया 40 का बन गया। ठीक है, मतलब जितनी मैं उसके अंदर वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड करूँगी या उसमें स्टोर करूँगी उतनी की हमारे पास अरे बन जाएगी। तब हम लोग अरे खाली छोड़ेंगे। ठीक है, जब इसका साइज़ फिक्स होगा, अब मैं इसको कह देती हूँ कि मेरी जो अरे है वो बने 3, इसकी लेंथ मैंने क्या दी है 3। अब अरे जो बनना स्टार्ट होती है उसका वो 0 से होती है, 0 1 2, ये हमारे पास 3 बन गई, इसकी लेंथ क्या होगी है 3। 1 2 3 मैंने लेंथ क्या दी थी 3, तो 0 से चलना स्टार्ट होती है हमारी अरे। ये मेन पॉइंट है कि 0 का जो स्टार्ट, इस चीज़ को हम कहते हैं इंडेक्स। ये जो ऊपर उसकी वैल्यूज़ आ रही होती है ना, जितनी हम उसको बताते हैं कि हमारी ये अरे की लेंथ है और आगे उसकी जो वैल्यू होती है 0 1 2 3, ये होता है उसका इंडेक्स। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है, लास्ट होता है -1। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर आप जितना डाटा चाहो इंटर कर सकते हो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है 0। ये चलना कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी फर्स्ट इंडेक्स का क्या होगा 0 होगा और लास्ट क्या होगा -1 होगा। ठीक है, -2 कभी भी नहीं होगा। इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से और एंड होता है -1 पे, -2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसके 2 मेन पॉइंट हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसको इंट कर दिया 3। अब अगर हम C++ की बात करें ना, तो अगर मैंने इसको लेंथ दी है 3, लेकिन अगर मैं अपनी कंडीशन लगा दूँ < 3, ठीक है, या कर दूँ < 3, लेस देन कर लेते हैं, हाँ लेस देन = 3। ठीक है, मैं इसका कोई नाम नहीं देती हूँ, ये वैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ I < 3। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अगर मैंने 3 से ज़्यादा, मतलब अगर मैंने 4 वैल्यूज, मैंने 40 भी अगर इसमें स्टोर करना है तो वो कर देगा C++। ठीक है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास ऐसी हैं, वो सिर्फ उतना ही डाटा अरे में स्टोर करती हैं जितनी हमने इसको लेंथ प्रोवाइड की होती है। ठीक है, अगर मैंने इसको 3 प्रोवाइड किया लेंथ, तो इसके अंदर जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं VS कोड की, उसमें अगर आपने 3 से भरकर, मतलब 0 1 2 ये 3 बनती है ना, 3 कंप्लीट, अगर मैं इसके अंदर फोर्थ वाली वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवाना चाहूँगी तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, वो कहेगा अपनी कंडीशन सही करो। ठीक है, तो C++ हमें ये फीचर प्रोवाइड करती है कि अगर हमने अपनी जो अरे है उसकी लेंथ से भरकर हम लोगों ने डाटा अपनी अरे में स्टोर करवाना तो हम करवा सकते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज ये डाटा प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, अगर आप इसको खाली छोड़ दें तो आप जितनी मर्जी लंबी चाहे अरे बना सकते हैं, जितनी आप लेंथ इसकी रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन जब आपने इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर दी, 3 कर दी, 5 कर दी, 4 कर दी, जितना आपका दिल है उतनी कर दी, तो फिर अगर 4 कर दिया तो ये 3 तक जाएगा इसका इंडेक्स नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ये होता है इसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 जो हमारे अरे को नंबर से दे रहे होते हैं, क्योंकि 0 से चलना स्टार्ट होती है, फिर जहाँ तक मैंने इसको 4 तक का है, 6 तक का है, तो 0 1 2 3 4 5 ये इसकी इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अब जो हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है अरे का नेम BS। मैंने क्या रखा है अरे का नेम, यहाँ पर BS रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास अरे का नेम आएगा BS, सॉरी B5 नहीं BS। ठीक है, ये जितने भी डाटा हम इसके अंदर एंटर करेंगे उसके लिए नेम सेम होगा। ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर चेंज होगा, नेम सेम होगा, इंडेक्स नंबर सेम होगा। ठीक है, और स्टार्ट में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेस एड्रेस, तो जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है वो हमारे पास क्या होता है बेस एड्रेस। जैसे यहाँ पर इसका 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका बेस एड्रेस है। इस चीज़ की समझ आ गई। जो फर्स्ट मेमोरी सेल का या फर्स्ट अरे का बॉक्स होता है उसका जो एड्रेस होता है उसका हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, ये हमारा बेस एड्रेस क्लियर हो गया। एक होगी हमारी डिक्लेरेशन हम लोग कब करते हैं, इंट उसकी डेटा टाइप जो भी, अगर आप करैक्टर में स्टोर करना चाहते हो तो CH4 कर दो। ठीक है, जब मतलब आप रखना चाहो डेटा टाइप वो उसकी डेटा टाइप बताते हो, साथ उसका नेम और साथ उसकी लेंथ अगर आप इसके अंदर कुछ लिख दोगे तो उतनी लेंथ की क्रिएट हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो फिर जितना आप डाटा उसको प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी अरे बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है इनिशियलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसको इधर से अगर हम लोग रिमूव कर दें, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, और इसके साथ ही अगर हम लगा दें
साथ हम लोग लगा दें ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना होता है। इस अगर आप इस ब्रैकेट की जगह कोई और ब्रैकेट यूज़ कर लोगे तो वो वहाँ पर क्या करेगा, सिंटैक्स करेगा, सिंटैक्स कैरिंग एरर जनरेट कर देगा। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, ये हमारी होगी इनिशियलाइजेशन। उसकी डेटा टाइप नेम सारा कुछ वैसी इज इक्वल टू लगा के, अब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 4, जो मेरे पास अरे होगा उसकी लेंथ क्या होगी 4, तो मैं इसको साथ में 4 वैल्यूज़ 12 करेक्टर बोला है, तो A B C साथ में D, ये 4 हमारी होगी वैल्यूज़ जिसके अंदर स्टोर होंगी। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पर जब हम लोग उसको वैल्यू साइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास अरे है। ठीक है, इतनी सिर्फ लिखेंगे तो क्या है, डिक्लेरेशन साथ इज इक्वल टू लगा के जो वैल्यूज़ आपने स्टोर करवानी है तो वो लिख देंगे, तो ये क्या होगी, हो जाएगी हमारी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो अरे है वो इनिशियलाइज भी होगी है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ डिक्लेरेशन की है तो इसके लिए आपको अलग से सी का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है C++ में, जो अपनी जो अरे होती है उसको वैल्यूज़ देने के लिए। जैसे आप सिंपल वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए cn यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी अरे को वैल्यू देने के लिए आपको cn यूज़ करना पड़ता है, और cout मतलब जो अरे की जो चीज़ें होती हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए C++ में। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 डिमेंशनल अरे पे। इनिशियलाइजेशन की आई थिंक सो आपको समझ आगी होगी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको वैल्यूज़ असाइन कर देना उस अरे को, वो क्या हो जाती है हमारी इनिशियलाइजेशन। अब आ जाती है हमारी 1 डिमेंशनल अरे। तो ये हमारे पास क्या है, 1 डिमेंशनल अरे है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और कॉलम जितने चाहे आप मर्जी बना लो। ठीक है, तो ये हमारी होती है 1 डिमेंशनल अरे। ठीक है, अब हमारे पास बात आ गई 2 डिमेंशनल अरे की। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक हमारे पास आता है डेटा टाइप, ठीक है, साथ ही वैसे उसका नेम या आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, उसको 2 डिमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का। रोज़ में पूरा यहाँ पे रोज़ नहीं लिख ली, यहाँ पे सिर्फ उनके फर्स्ट लेटर्स लिख ली, पहले रो और बाद में कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास आती है 2 डिमेंशनल अरे। अब जैसे यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ इंट मार्क्स। ठीक है, और साथ में जो उसमें रोज़ होंगी वो कितनी होंगी 4, और कॉलम होंगी हमारे पास 3। अब ये हमारे पास बनेंगी कैसे, अब इस तरह हमारे पास होती हैं रो और इस तरह होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 4 रोज बनी चाहिए, 1 2 3 4, ये हमारी बन गई 4 रोज। अब हमने बनाने हैं 3 कॉलम्स, तो ये हमारे क्या बन गए 1 2 3। ठीक है, ये हमारी बन गई 2 डिमेंशनल अरे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको नंबरिंग देंगे 0 1 2 3 0 1 2, क्योंकि इसका जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो 2 से होती है, तो इसकी लेंथ क्या 3 प्रोवाइड की है, तो क्या करेगा 0 1 2 3 1 2 3 3 की लेंथ बन गई। यहाँ इसको 4 लेंथ प्रोवाइड किया तो 0 से 3 तक इसका इंडेक्स जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने किसी अरे का एड्रेस वगैरह देखना था, हम लोग देख लेते थे कि बी हमारे पास हमारे पास किस पे पर है 0 पे पर है, 0 इंडेक्स वैल्यू पे पर है। ठीक है, बी किस पे पर है 1 इंडेक्स वैल्यू पर है। ठीक है, जो हमारे पास अरे बनी थी वो हम यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ इस तरह करके ABCD इंडेक्स 0 1 2 3, तो ए किस पे पर है 0 पे, बी पर है 1 पे, सी पर है 2 पे, डी पर है 3 पे। ठीक है, इस तरह हम लोग देखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे जो प्रिंट करवाया वो करवा दिया 24, तो 24 का अगर हम लोगों ने इंडेक्स देखना होगा तो वो क्या होगा 0 0। इस बात की समझ आ गई कि उसका रो भी और उसका कॉलम भी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने साथ उसके कोमा लगाना होता है। अब जैसे अब मैं आगे हम लोग की साइड से देखेंगे, आगे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है। वो क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों ने देखना हो कि हमारे पास जो है जैसे मैं बात कर लेती हूँ कि 2 1 पे, 2 रो पे और 1 कॉलम पे, जब मैंने इस तरह देखना हो तब मैं क्या करूँगी मार्क्स। ठीक है, 2 जो उसकी रो है, ठीक है, और 1 यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहते हैं 6 स्टोर किया मैंने, जब मैंने क्या किया 1, तो मैं देखना चाह रही हूँ मेरी इस जगह पर क्या वैल्यू पड़ी है,
तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 6, तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या करेगा 6 शो कर देगा। इसमें क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि हमारे पास 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, अरे का नेम, और साथ में अगर इंडेक्स चेक करने के लिए कि हमारी इस इंडेक्स पे क्या पड़ा है कि हम जस्ट उसका अरे का नेम साथ उसका इंडेक्स नंबर बताते थे, तो हमें पता चलता था कि इस इंडेक्स पे हमारे पास ये चीज़ पड़ी है, सिर्फ एक नंबर लिखने से, ठीक है। लेकिन 2 डिमेंशनल अरे में क्या होता है कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे किसी भी मेमोरी ब्लॉक में या अरे के किसी ब्लॉक, तो उस ब्लॉक के एड्रेस में हमें क्या बताना होगा, एक तो उसकी रो, दूसरा कॉलम भी बताना होगा। इसमें क्या था कि अगर हम इसका देख रहे होते थे कि ना कि इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, तो हमारे पास एक ही रो थी, वो हम बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 रोज आ गई, तो जरूरी नहीं 4 ही हो, जितनी आप रखना चाहें रखने, जितनी आप कॉलम रखना चाहें उतनी आप कॉलम रख लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हम देखना चाहें किसी मेमोरी लोकेशन पे या किसी अरे की लोकेशन में हमारे पास क्या पड़ा है, तो वो चीज़ देखने के लिए हमें उसकी रो भी बतानी पड़ेगी, साथ ही उसका कॉलम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। बाकी सिंपल सा मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, बाकी इसके प्रोग्राम ये जो मैंने आपसे बात की है, इसके हम देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ किस पे पड़ी है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। आज जस्ट मैंने एक सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अरे का अरे मेरे पास क्या सिंपल मेमोरी को वैल्यू स्टोर करने के लिए डिक्लेरेशन, जिसमें हम उसकी डेटा टाइप, उसका नाम और आगे उसकी लेंथ बताते हैं। फिर इनिशियलाइजेशन, जब हम डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो जाती है। 1 डिमेंशनल अरे क्या होती है कि जिसमें सिर्फ एक रो होती है। 2 डिमेंशनल अरे में हमारे पास काफ़ी सारी रोज, काफ़ी सारे कॉलम आ जाते हैं। बेस एड्रेस क्या होता है कि जो अरे का फर्स्ट बॉक्स होता है उसके एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। जैसे इसमें ये वाला, इसका इस बॉक्स का जो एड्रेस है वो बेस एड्रेस है, इसमें ये वाला जो बॉक्स है इसका बेस एड्रेस है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको बेस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। सिंपली मैं वैसे आज यही बात हम लोगों ने सिंपल चीज़ें देखी। आगे इसके मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे इंशाल्लाह हम लोग सारे प्रोग्राम वगैरह देखेंगे। आई होप से आप लोग समझ आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछेंगे। ओके, अल्लाह।